नमस्कार बहनों। समय के अभाव के कारण आज मैं आपको के लिए वीडियो नहीं बना पाई, इसके लिए खेद है। और अभी विभिन्न प्रकार के वीडियोस मैंने देखे हैं जिसमें ये बताया जा रहा है। बताया क्या जा रहा है, पहले भी हमने खुद ही बताया है कि दीपावली के पहले या दीपावली के बाद आयोग द्वारा रिवाइज्ड आंसर की मुख्य सेविका की जो हमारी रिवाइज्ड आंसर की आनी है, वो प्रबल संभावना है कि दीपावली के पहले यानी 9 तारीख को 9 नवंबर को आ सकती है। लेकिन अगर कुछ कारण रहेंगे तो उसके वजह से हो सकता है ना जारी हो, लेकिन प्रबल संभावना तो यही है कि 9 नवंबर को जारी हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग 16 नवंबर तक इंतज़ार करेंगे। उसके बाद हम इंतज़ार नहीं करेंगे। हम जो भी लड़कियां हैं और जो भी पास में हैं, हम सभी लोग, क्योंकि हमारे यहाँ से आयोग बहुत दूर नहीं है, जा करके वहाँ पर बातचीत करने का प्रयास करेंगे और पता लगाने का प्रयास करेंगे कि आखिर आंसर की में इतना डिले क्यों किया जा रहा है। तो जो भी सूचना निकल के आएगी तो वो तो खैर बाद का मुद्दा है, लेकिन अभी तक तो जो भी दिखाई दे रहा है कि आयोग तेज़ी से काम कर रहा है, ऐसा पता चला है कई सारे स्रोतों से। तो तेज़ी से कार्य कर रहा है, और अगर तेज़ी से कार्य कर रहा है तो रिजल्ट जल्दी ही सामने आएगा आप लोगों के। उसमें तो कोई कहते नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर तेज़ी से कार्य कर रहा होगा और कार्य संपन्न हो गया होगा, क्योंकि कई सारे चैनल यही बता रहे हैं। हालांकि मैं उन चैनलों को देखती तो ज़रूर हूँ, मगर वहाँ से मैं कोई जानकारी को एकदम क्लियर मान के नहीं चलती हूँ, क्योंकि जो हमारा UPSSC आयोग है, उसकी जो कार्यशैली है, कार्य करने का जो तरीका है, वो बहुत ही धीमा है। जिसका बहुत हद तक कारण ये है कि हमारी जो मौजूदा सरकार है वो थोड़ा ध्यान कम देती है, या हो सकता है कि ऊपर से निर्देश ही नहीं होते हैं कि भर्ती जल्दी कराई जाए। जिसका ताज़ा उदाहरण बिहार गवर्नमेंट है। वहाँ के जो भी हमारे अधिकारी हैं या जो भी सरकार है, उनका आपस में तालमेल अच्छा होगा और एक दूसरे का वो लोग कहना भी मानते होंगे, क्योंकि ऊपर से जब निर्देश होते हैं तो ही ऐतिहासिक कार्य हुए हैं कि 2 महीने के अंदर भर्ती उन्होंने कंप्लीट कराई है और दूसरी भर्ती भी निकाल दी है। हमारे यहाँ तालमेल की कमी लगती है, या हमारी जो गवर्नमेंट है वो उदासीन लगती है, जिसका परिणाम ये है कि 2021 की आपकी लेखपाल भर्ती का भी अभी तक DV ही चल रहा है और अभी चलेगा नवंबर तक, और उसके बाद ही हम लोगों का कुछ चांस हो सकता है। यानी कि हम लोगों को इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों के हाथ में अभी कुछ नहीं है। जो भी है वो आयोग और मौजूदा सरकार के हाथ में है। जैसा निर्देश सरकार द्वारा आयोग को दिया जाएगा उसी हिसाब से कार्य होगा। यदि सरकार की तरफ से आयोग को निर्देश दिया गया है कि भर्ती जल्द से जल्द पूरी करानी है, तो उसका रिजल्ट जल्द ही आपके सामने होगा। हालांकि आयोग अपना काम तेज़ी से करता है, लेकिन उसको भी जो उसके ऊपर बैठे हैं पदाधिकारी, नेता मंत्री, जब वो इंस्ट्रक्शन देते हैं तभी वो लोग फॉलो करते हैं और ज़मीनी स्तर पर तेज़ी दिखाते हैं। अन्यथा की स्थिति में लेखपाल भर्ती हो या कोई अन्य भर्तियां भी हों, उन्होंने बहुत ही धीमी गति से कार्य किया है। तो उसी सब चीज़ को देखते हुए हम लोग उम्मीद ही कर सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते हैं। जो कर सकते हैं वो 16 तारीख के बाद ही करेंगे। हम लोग चलेंगे, बात करेंगे और पता लगाएंगे। दूसरी बात यह है कि हमारी बहनें हैं जो परेशान रहती हैं सारा दिन कि कब भर्ती होगी, किसके नंबर घटेंगे, किसके बढ़ेंगे, और मेरा होगा या नहीं होगा। 50 से कम वालों को नहीं सोचना चाहिए क्या, या 50 से ज़्यादा वालों का ही होगा, कम वाले का नहीं होगा। और बहुत सारी मार्कशीट को लेके परेशान है कि कुमारी लगा है या कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, या जो भी त्रुटियां उनकी हैं, उन सब चीज़ों को लेके काफ़ी परेशान रहती हैं। तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये परीक्षा पास की है, आप कट ऑफ के अंदर हैं जो आयोग द्वारा जारी की जाएगी, तो आपको DV में बुलाया जाएगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट फर्जी नहीं है,
मेरी बात को ध्यान से सुनिए कि अगर आपका डॉक्यूमेंट फर्जी नहीं है तो इतनी आसानी से आयोग आपको बाहर नहीं करता है। वो आपको टाइम देगा, आपसे शपथ पत्र ले लेगा, नोटरी जिसको बोलते हैं, एफिडेविट कह लीजिए, वो ले लिया जाएगा। आपको एक समय दिया जाएगा कि इतने समय में आपका जो भी है आप उसको सही करा करके लाइए और जमा करिए। तो इतना ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटी मोटी जो गलतियां हैं वो एफिडेविट के मामले में उनकी सुनवाई हो जाती है कि उनको समय दे दिया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो हमारा है जिसके वजह से हम डीवी में बाहर हो सकते हैं, देखिए अगर हमारा ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट या हमारा कास्ट सर्टिफिकेट, जिनको आरक्षण चाहिए और आरक्षण की कटाव अलग ही बनती है, आप लोगों को पता है, अगर आप उस कटाव को पार कर रहे हैं और आप उसी कटाव के अंदर भर्ती चाहते हैं, जैसे आप मान लीजिए तो जनरल में की कटाव हाई होती है, आप सबको पता है, और आप क्या कर रहे हैं कि ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का लाभ चाह रहे हैं क्योंकि आपके नंबर कम है, तो अगर वहाँ पर आप वैलिड सर्टिफिकेट डीवी में प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उस कंडीशन में आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। और जब आपको जनरल में काउंट किया जाएगा तब अगर आप जनरल वाली कटाव में नहीं आएंगे तो आप भर्ती से स्वतः ही बाहर हो जाएंगे। तो जो सबसे ज़रूरी बात है इस समय, आप लोग अपने कास्ट सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस वाला जो भी मैटर आपका है आप उसको देख लीजिए कि उसकी जो वैलिडिटी है वो रही हो तब तक जब आवेदन जो आपने किया है उसकी अंतिम तिथि के पहले का वो हो, उसको आप चेक कर लीजिए। जिसका नहीं बना है वो बनवा ले। महिलाओं के लिए पति पक्ष का लगेगा, जो कुंवारी हैं उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अपना सही कराते रहिए, उम्मीद बनाए रखिए, जल्द से जल्द खुशखबरी मिलेगी। देखिए चुनाव सर पे है, तर्क संगत बात करेंगे, कोई हवा में बात नहीं करते हैं। जो विभिन्न प्रकार के चैनल बता रहे हैं मैं भी सुनती हूँ, मैं भी देखती हूँ, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ। मैंने पहले भी आप लोगों से ये बात कही है। मैं भी देखती हूँ चैनल को, तो देखती हूँ कि सब एक दूसरे की कॉपी ही करते हैं, एक दूसरे का बताया ही बताते हैं, लेकिन आयोग तक कौन जाता है, किसकी पहुँच है किसकी नहीं। देखो आयोग कोई भी अपने मैटर इस तरह से लीक नहीं करता है कि किसी से बता दे जाके कोई इन्फॉर्मेशन दे दे, तो इस तरह के मैटर कोई लीक नहीं करता है। हाँ, लेकिन चूँकि जाहिर सी बात है आयोग में भी मनुष्य ही कार्य करते हैं, तो किसी की हो सकता है थोड़ी बहुत पहुंच है, तो अभी उन्होंने कोई ऑफिशियल तो सूचना आपको दी नहीं है, तो वहीं जो भी उनके बीच में वार्ता होती होगी वही थोड़ी बहुत लीक होती है, वही मैटर बाहर आता है, उसी से सभी लोग जानकारी लेते हैं। और जो यूट्यूब पे काम कर रहा है या न्यूज़ देने का कार्य करते हैं, तो कहीं ना कहीं पर उनका संपर्क होता है थोड़ा बहुत, तो वहीं से वो न्यूज़ निकाल के लाते हैं। और प्रबल संभावना है कि जल्द से जल्द आपका रिज़ल्ट, रिवाइज्ड आंसर की नॉर्मलाइजेशन, जो भी प्रक्रियाएं होनी हैं वो जल्द से जल्द हो जाएंगी। पूरी उम्मीद है, जैसा सभी बता रहे हैं, मैं कुछ उससे अलग हटके आपको नहीं बताऊंगी। पूरी उम्मीद है कि ये आचार संहिता लगने के पहले पहले आपकी डीवी संपन्न करवा लें। लेकिन ज्वाइनिंग लेटर बिल्कुल क्या ही कहें ये हमारी जो यूपी गवर्नमेंट है, कुछ कह नहीं सकते हैं, राशन बांटने के चक्कर में है, बस खाओ और शौचालय बनवा दिया है जाओ, दो ही चीज़ों में ज़्यादा भरोसा रखती है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये डिपेंड करेगा हमारे मुख्यमंत्री जी के मूड पर कि वो हम लोगों को रोज़गार देना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं। देखिए ये जो महिला सशक्तिकरण और दुनिया भर की बातें हो रही हैं, ये आपको मुख्य सेविका भर्ती में ही अभी दिखाई दे जाएंगी कि कितना सीरियस है हमारी गवर्नमेंट हमारी उन्नति के लिए। अगर वो रिजल्ट टाइम पे देती है, ज्वाइनिंग टाइम पे कराती है, तो आप समझ जाइएगा कि गवर्नमेंट हमारे फेवर में है। लेकिन अगर इसमें भी लेट लतीफ़ी होती है तो आप समझ जाइएगा कि सिर्फ बातें हैं वोटर को लुभाने की। बाकी राशन पानी दे ही देने का ऐलान हो ही गया है, दे ही देंगे, इसलिए फिक्र ना करें। और सभी लोग अन्य परीक्षाओं की तैयारी करते रहें। बिहार का एक जो भर्ती निकल आई है सेकेंड फेज़ की, ये सुनहरा मौका है, क्योंकि इनकी भर्ती का कोई भरोसा कर नहीं सकते हैं कि कितनी टाइम इनका भर्ता बनने लगे। तो एक सुनहरा मौका हम लोगों के पास है। जो बहनें बीएड हैं और सेकंड सीटेट क्वालिफाइड हैं, 90 या 82 नंबर है, महिलाओं के लिए बात कर रही हूँ, तो वो अपना फॉर्म भर दें और तैयारी करके वहाँ पर प्रयास करें।
ठीक है। और बाकी जब अगर ये भर्ती हमारी हो रही है जल्द से जल्द अकॉर्डिंग टू विभिन्न प्रकार के चैनल और अथेंटिक सोर्स जो भी हैं सबके और हमारे भी, तो हो रही है तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन कोई भी तैयारी या कोई भी ज्ञान बेकार तो जाएगा नहीं। और मुझे लगा कि आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि मैंने अभी तक कुछ नहीं बताया, आज का भी दिन चला गया, इसीलिए मैंने वीडियो बना दिया। क्योंकि मैं भी एक अभ्यर्थी ही हूँ आप लोगों की तरह, तो मुझे भी इंतज़ार है जैसे आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो उम्मीद है और भगवान से, ईश्वर से ये प्रार्थना है कि जल्द से जल्द हम लोगों इस समस्या से बाहर आएँ और जल्दी से नियुक्ति पत्र मिले। अग्रिम शुभकामनाएं हैं मुझको खुद को भी और आप सभी लोगों को कि जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र प्राप्त करके ICDS का जो भी कार्यभार है हम लोग संभालें और उसको बेहतर तरीके से करें। बेहतर नहीं, बेहतरीन करना है। गवर्नमेंट को ये दिखाना है कि हाँ हम महिलाएं हैं और हमारे आने से देखिए कितना सुधार हुआ है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक और शेयर करिए और थोड़ा सा संतोष और धैर्य बना के रखिए। क्योंकि यूपी गवर्नमेंट है, आप जान ही रही हैं कि बहुत धीरे धीरे कार्य होता है। तो हम लोग जो है उम्मीद बनाए रखेंगे और अपनी मेहनत परिश्रम करते रहेंगे, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो हम लोग और भी जो भर्तियां हैं उनमें लगे रहेंगे, तैयारी करते रहेंगे और इसके लिए डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेंगे। जिनके नंबर कम हैं तो तैयारी भी करते रहें और अपने डॉक्यूमेंट भी रेडी करके रखें। तो मौका मिलेगा तो हम लोग ये भी कराएंगे और नियुक्ति पत्र भी लेंगे। धन्यवाद।